विटामिन्स सबसे आम लिखे जाने दवाइयों में से हैं। ये वाइटल और अमाइन शब्दों से मिलकर बना है। वाइटल का मतलब जीवन के लिए ज़रूरी और अमाइन एक तरह के केमिकल होते हैं जो शरीर में मिलता है। विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। विटामिन्स को बहुत बार सही उपयोग में लिया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इनका गलत उपयोग होता है। इसका वजह है विटामिन्स का डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ओवर द काउंटर मिलना। इनका दुरुपयोग का दूसरी वजह है विटामिन्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष और स्वागत है आपका चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम विटामिन से जुड़े हुए ऐसे ही 5 मिथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला मिथ, विटामिन्स भूख बढ़ाता है। बच्चों में विटामिन्स का प्रयोग ज़्यादातर भूख बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन बच्चों में भूख न लगने का सबसे आम कारण फूड फसीनेस होता है। फूड फसीनेस साइकोलॉजिकल और सोशल कारणों से होता है, जैसे कि 6 महीने तक केवल स्तनपान ना करना और दूसरे चीज़ें देना, जैसे कि बोतल का दूध या फिर ठोस आहार। इसके अलावा बच्चे का 6 महीने होने पर भी दूसरे खाने की चीज़ों को ना देने से भी फूड फसीनेस होता है। इसके अलावा जब बच्चा खाना ना खाए तो उसको डांटना, धमकाना या फिर चॉकलेट इत्यादि का लालच देना, इससे भी फूड फसीनेस होता है। इसके अलावा जब बच्चा खाना ना खाए तो दूसरा खाना पकाना, इससे भी फूड फसीनेस हो सकता है। आजकल के समय में जब बच्चा दिन भर, स्पेशली जब खाते समय मोबाइल या टीवी को देखता है, इससे भी फूड फसीनेस होता है। अब आप ये बोलेंगे कि बच्चा इन गैजेट्स के बिना खाना ही नहीं खाता। बच्चे को इन गैजेट्स से डिस्ट्रैक्ट करने से बेशक वो एक समय का खाना अच्छी तरह से खाएगा, लेकिन लंबे समय में ये बच्चे के दिमाग में ऐसा प्रभाव करता है कि इसके वजह से फूड फसीनेस हो सकता है। विटामिन्स को देकर बच्चों का भूख बढ़ाने की कोशिश करने का मतलब यही है कि यदि आप कहीं जा रहे हो और आपका गाड़ी बंद हो जाए इंजन की खराबी से और आप पेट्रोल डालकर गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं फ्यूचर में फूड फसीनेस पर एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए यदि आप फूड फसीनेस के कारणों पर ध्यान दें और उनको अच्छी तरह से एड्रेस करें तो इससे निपटा जा सकता है। दूसरा मिथ, बहुत ज़्यादा गाजर और हरी सब्जी खाने से आपकी नज़र बेहतर होगी। इस मिथ का ओरिजिन बहुत ही रोचक है। दूसरा विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी ब्रिटेन पर हवाई हमले करता था तो ब्रिटेन के एयरफोर्स जर्मन फ्लाइट्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते थे। यदि रात में हमला होता था तब भी। इस तरह से जर्मनी का हमला सफल नहीं हुआ। जब ब्रिटेन का मीडिया अपने एयरफोर्स से पूछते थे कि वे जर्मन विमानों को इतनी आसानी से डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो एयरफोर्स ने जवाब दिया कि उनके पायलट्स गाजर और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसके वजह से उनका नज़र बहुत अच्छा रहता है। यही न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई, परंतु जर्मनी के प्लेन्स का आसानी से डिटेक्ट होने का वजह था उस समय न्यूली इन्वेंटेड रेडार सिस्टम। ऑब्वियसली ब्रिटेन ये नहीं चाहता था कि जर्मन लोगों को इस तकनीक के बारे में पता चले। हालांकि गाजर और हरी सब्जी में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है और विटामिन ए की कमी से आँखों में प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गाजर और हरी सब्जी खाएंगे तो आपका नज़र बेहतर होगी। इसके विपरीत विटामिन ए टॉक्सिसिटी हो सकता है। हालांकि विटामिन ए टॉक्सिसिटी ज़्यादातर विटामिन ए की गोलियां लेने से होती है। अगली बात ध्यान से सुनना, यदि कोई दवाई किसी बीमारी के उपचार में यूज़फुल है, इसका बिल्कुल ही ये मतलब नहीं है कि अगर आप उस दवाई का ज़्यादा सेवन करेंगे उस बीमारी को रोकने के लिए तो ये इफ़ेक्टिव होगा। मैं ये बात फिर से कहता हूँ, यदि कोई दवाई किसी बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज़फुल होता है तो इसका बिल्कुल ही ये मतलब नहीं है कि अगर आप उस दवाई को बहुत ज़्यादा लेते हैं उस बीमारी को रोकने के लिए तो आपको वो बीमारी नहीं होगी।
इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हर बीमारी एक से ज़्यादा कारणों से होता है, जिनमें से कुछ नोन है और बहुत ज़्यादा अननोन। ये केवल विटामिन पर ही नहीं बल्कि अन्य दवाइयों पर भी लागू होता है। बहुत बार लोग छोटे मोटे चोट और वायरल फीवर पर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ये सोचकर कि ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उनको बचाएगा, लेकिन होता इसका विपरीत है। इन लोगों को और भी खतरनाक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। खैर, मैं टॉपिक से बाहर चला गया। तीसरा मिथ, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी उम्र को बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेंट्स शरीर में वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। नॉर्मली इसी लॉन्ग टर्म डीएनए डैमेज से हमारी उम्र बढ़ती है और बुढ़ापा आता है, और इसी कारण से बुढ़ापे से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या फिर कैंसर भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडेंट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल है विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम और कैरोटीनॉइड्स। ये हर बैलेंस डाइट, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट पे भरपूर मिलता है। हालांकि कुछ दवाई की कंपनियां इनके टैबलेट्स और कैप्सूल्स बनाते हैं, ये गोलियां इफेक्टिव साबित नहीं हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, हर बीमारी के लिए एक से ज़्यादा वजह हो सकती है, उसी तरह बुढ़ापे के लिए भी एक से ज़्यादा वजह है और बहुत सारे वजह हमें पता भी नहीं है। चौथा मिथ, हर कोई विटामिन डी में डेफिशिएंट है। विटामिन डी अभी के समय में सबसे ज़्यादा चर्चित विटामिन है। केवल 2018 में 4,343 आर्टिकल्स विटामिन डी में पब्लिश हुए हैं और अभी तक 80,000 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स विटामिन डी में हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन NEJM, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड जर्नल है, उसमें 2008 के एक आर्टिकल में लिखा है कि 1 बिलियन से ज़्यादा लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, यानी कि दुनिया के हर 7 में से एक बंदा। ये डिफिशियंसी कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और भारत में भी है, क्योंकि धूप सेकने से विटामिन डी शरीर में प्रोड्यूस होता है। कनाडा और यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड और धूप की कमी से लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। वही मिडिल ईस्ट और भारत में दिन भर ऑफिस में रहना और गर्मी की वजह से घर के भीतर ही रहने से विटामिन डी डिफिशियंसी पाई जाती है। यह आर्टिकल आगे ये भी बोलता है कि जब मिडिल ईस्ट के लोग घर से बाहर जाते हैं तो अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक देते हैं, जिसके कारण से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी क्लासिकली हड्डी की बीमारी जैसे कि बच्चों में रिकेट्स से जुड़ी हुई है। हालांकि आजकल के आर्टिकल्स विटामिन डी के डेफिशिएंसी को निमोनिया, दिल की बीमारी, कैंसर, यहाँ तक कि डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया से भी जोड़ते हैं। इसी वजह से USA, कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में विटामिन डी को दूध में मिलाया जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे रिसर्चर्स भारत में भी दूध में विटामिन डी को मिलाने की वकालत करते हैं। आप कंफ्यूज ना होना, जिस तरह से नमक में आयोडीन को मिलाया जाता है थायराइड की बीमारी को रोकने के लिए, उसी तरह से इन देशों में दूध में विटामिन डी को मिलाया जाता है। हालांकि रिसर्च बताता है कि इस तरह का विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन कैंसर और हार्ट डिजीज को रोकने में असमर्थ साबित हुए हैं। इसके अलावा NEJM के उसी आर्टिकल में ये बताया है कि नॉर्मल विटामिन लेवल क्या होना चाहिए उसके बारे में एक्सपर्ट्स में डिबेट है, और उसमें ये भी बताया है कि भारत में 30 से 50% एडल्ट्स और बच्चों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, लेकिन कैंसर, हार्ट डिजीज इत्यादि बच्चों में रेयर है। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन का सलाह दे रहा है तो वो ये बोल रहा है कि आपको बहुत सारी बीमारी को रोकने के लिए विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि आप विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं। हालांकि उसको नॉर्मल लेवल ऑफ विटामिन डी पता नहीं है, और विटामिन डी लेने से वो सारी बीमारी नहीं होगी ये भी वो बता नहीं सकता। इसके अलावा आपको अपने बच्चों को भी विटामिन डी देनी चाहिए, हालांकि ये सब बीमारी बच्चों में रेयर है।
लेकिन यदि आपको हड्डी की बीमारी है तो बेशक आपको विटामिन डी लेनी चाहिए। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चों को भी विटामिन डी दिया जाता है, जो अनिवार्य है और आपको ये देनी ही चाहिए। 5वां मिथ, विटामिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। विटामिन भी अन्य दवाइयों की तरह एक दवाई ही है जिनका साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि विटामिन ए का साइड इफेक्ट्स हैं चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा नींद आना और डायरिया। और विटामिन डी से थकान, मुंह में सूखापन और उल्टी हो सकता है। कभी कभी साइड इफेक्ट्स गंभीर होते हैं जिसके कारण से आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसके अलावा कभी कभी ये जानलेवा भी होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन बी और सी पहले साइड इफेक्ट से फ्री माने जाते थे, लेकिन इनका भी साइड इफेक्ट्स होता है जिनमें प्रमुख है नर्व डैमेज। इसके अलावा विटामिन अन्य दवाइयों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन दवाइयों का इफेक्ट कम हो सकता है और साइड इफेक्ट्स बढ़ सकता है। तो कंक्लूजन में विटामिन जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आप बैलेंस डाइट से ही इनको ग्रहण करें। विटामिन की सप्लीमेंट अन्य दवाइयों की तरह साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं और ये ज़्यादातर लोगों को ज़रूरी भी नहीं है। आप विटामिन के सप्लीमेंट्स तभी लें जब आपके डॉक्टर आपको इसका सलाह दें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका भी नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपका अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। हमारा वेबसाइट का नाम है childhealtheducation.net, जहाँ पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।